अब फिर अच्छा, अल्लाह ना करे आजकल का जो दौर है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हम देख रहे हैं। ख़ास तौर पे मुझे याद है आपने एक दफ़ा इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू किया था, और जी बड़ी किया। मुलाकातें आप उनसे उनकी आपकी हुई हुई हैं। तो आजकल वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हुए हैं, तो जी उनकी वज़ारत-ए-उज़्मा को आप किस तरह देख रही हैं? अपने हिसाब से भी और वैसे भी पाकिस्तान के हवाले से भी एक थोड़ा-सा सियासी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए। मैंने आपसे कहा था सियासी गुफ्तगू नहीं, मैं सियासी गुफ्तगू करना नहीं, लेकिन मैं आपको इंटरव्यू की वजह से पूछ नहीं रहा हूँ, नहीं क्योंकि आपने उनका इंटरव्यू किया हुआ है। आई थैंक यू। आई एम देखिए, एनीबॉडी नोबडी इज ए पॉलिटिकल, चाहे आप जितना मर्जी कह रहे हैं, हाँ, सही बात, और कोई ना पाकिस्तान में कोई खास तौर आपका सियासी स्टांस होता है या कुछ भी पे। होता हाँ, है। मतलब अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो वही पॉलिटिकल, हाँ, कुछ भी, बिल्कुल, मतलब एक तरह से आप जुड़े हुए हैं सियासत से, चाहे आप उसको बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मर्जी करें। ये तो एक है। और आजकल का कोई भी इस आले की वजह से भी और सब आप यानी यू आर नॉट यू हुँ, आर नॉट लेस इन्फॉर्म्ड, यू हैव टू, सही बात, वो सही बात। इंफॉर्मेशन आपके पीछे पीछे आ जाती है। तो ये अलबत्ता जरूर है। मैं ये जरूर कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि इस वक्त एक दौर से हम गुजर रहे हैं, मुश्किल दौर, हुँ, बहुत मुश्किल दौर बहुत मुश्किल हो। है, और एक एक्सपेरिमेंटल दौर है। हुँ, जो हमने मैं कहती हूँ कौम ने या मुल्क ने हाँ, एक तरह से फैसला दिया 3 साल, 3.5 साल, 4 साल पहले, कि हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। हाँ, और वो एक्सपेरिमेंट आज है, हो रहा है। वो 1 साल 1.5 साल बाद फिर जब जाएंगे पोल्स में, तो फैसला होगा कि क्या वो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा या नहीं कामयाब रहा। जाहिर है वो आप देखते हैं कि केपी में कामयाब रहा तो 2 दफा उनको हाँ, हुकूमत मिली। अब ठीक तीसरी है। मिलती कि नहीं मिलती वक्त बताएगा, या वोटर जो ये बताएगा। हुँ, तो उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने वोट दिया था इमरान खान, पीटीआई को वोट दिया था, ठीक, क्योंकि उस वक्त दैट सीम टू बी द वॉइस ऑफ होप एट दैट टाइम। ठीक, ठीक, ठीक। बट वेयर आई स्टैंड नाउ, आई एम स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग, आई एम स्टिल जजिंग। हुँ, वक्त बताएगा, क्योंकि ये मैं जरूर कहूंगी, सच्ची बात है कि इस हुकूमत के ऊपर 2 बहुत मुश्किल वक्त आए हैं। हाँ, पहला कोविड का, और हाँ, दूसरा अब अफगानिस्तान का। अफ़गानिस्तान यानी का। और भी बहुत से आए हैं, टेररिज्म, वो बहुत से हाँ, आए हैं, वैसी कोई बात हाँ, नहीं है, लेकिन ये तो 2 बिल्कुल दे आर स्टेयरिंग अस इन द फेस। सही बात। तो ये, और तो जो मैं इमरान मजबूर इमरान हूं एज़ यहाँ अ पे, लीडर, आप उनको बड़ा करीब से जानती हैं। आपने कैसा पाया है अभी तक? क्या आप इतने समझते हैं कि करीब सेल थ्रू कर देंगे हम? इतने करीब से खैर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आई आई कीप लिसनिंग टू जो भी है, बहरहाल हाँ जी। हर तरह से। मैं ये जरूर कहूंगी कि फिर वही बात के सब कहते हैं हाँ जी सानू पता है, हुँ, लेकिन देखें, इट स्टार्ट्स विद ऑनेस्टी एंड इट स्टार्ट्स विद इंटेग्रिटी। उस आदमी की ऑनेस्टी भी है, इंटेग्रिटी भी है, हाँ, सफाई भी है, साफ शफाफ। जो चीजें मैंने अपनी 75वीं जिंदगी में नहीं देखी थी, सच्ची बात है। हाँ, तो हमने इतनी जो भी थी, करप्शन देख लें, जो भी कर लें, वो है अब भी। हुँ, लेट मी नॉट डिनाई इट, देयर इज स्टिल करप्शन एंड देयर इज हाँ, लाउड हाँ, करप्शन। ठीक बात, ठीक बात। अब वो ये है कि रिश्वत देने वाला कभी रसीद दे के नहीं जाता, वो बिल्कुल। लिफाफा पकड़ा के जाता है, या जो भी करता है, मुझे नहीं पता, मैंने ना हुँ, कभी दी है ना ली है, तो इसलिए मुझे पता है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ हो जरूर रहा है विच इज नॉट क्लीन। हाँ, मगर मैंने जो देखा है, जिस बात का मुझे बहुत अफसोस होता है, कि इतने अच्छे काम भी हो रहे हैं, उनके ऊपर पता नहीं क्यों हमारी ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है। क्यों? नहीं है। अब देयर इज गुड वर्क बीइंग डन इन एग्रीकल्चर, आई बिलीव। हुँ, मेरी क्योंकि सहेलियों की अपनी जमीनें हैं, फलाना फलाना, गुड हाँ, वर्क इज बीइंग डन इन एग्रीकल्चर। आर माशाअल्लाह। एग्रीकल्चर इज ग्रोइंग, आई मीन, यानी अगर आप अपने छोटी छोटी बात कर लें, ऑलिव हाँ, ऑलिव गार्डन देख लें, अपने फ्रूट्स है, अच्छा, पर माफियाज भी हैं। हाँ, चीनी का हाँ, सब प्रॉब्लम कुछ। भी है, गन्ने का प्रॉब्लम भी है, राइस का वो मुझे समझ नहीं आती, मैं वहां जाती नहीं। हाँ, लेकिन देर इज गुड वर्क बीइंग डन। आपके पावर प्लांट्स लग रहे हैं, वो उसमें कितना खाया जा रहा है, कितना लग रहा है, हाँ, यार छोड़ दे। हाँ, ठीक, ठीक। आपकी कोविड की सिचुएशन इज अंडर नॉट अंडर कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली, बट माय गॉड इज इट बेटर देन मोर देन हाफ द वर्ल्ड। बिल बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। उसको अगर आप देखें, जान तोड़ बाजी लगाई हुई है, क्योंकि मेरा अपना बेटा डॉक्टर है, मैं तो इसलिए देखती हाँ, रहती हूँ हाँ, सारा। हाँ, हाँ। जान तोड़ बाजी लगाई हुई, लेकिन हमारी कौम ही इस कदर, आई एम सॉरी टू से, जाहिल है। सुनते हुँ, नहीं है, टीके नहीं लगवा रही, यार लगवा लो, नहीं, खुदा की डर हाँ, लगता है। हाँ, जो भी वजूहत है उनकी, सही पूरी बात। कोशिश कर रहे हैं, तो घर घर जा रहे हैं, पेट्रोल बंद हो गया, पता नहीं क्या क्या तो कुछ कर तो रहे क्या आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल से आप ऑप्टिमिस्टिकली हैं। इट फ़ील इज कर रही नॉट हैं कि इजी। हाँ, मैं इसमें, क्योंकि मैंने, अजीब सी बात है कि पिछले हफ्ते मैं इस्लामाबाद गई थी, वहां मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, जिनका मैं नाम नहीं लूंगी।
वो इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने उनसे बैठ के एक लेक्चर पकड़ा, लेक्चर मतलब पूछा, जी और उन्होंने मुझे समझाया कि वक्त जितना मुश्किल है, लेकिन क्या लगा ये इतनी बड़ी, जिसे कहते हैं आप, एक इट इज अ ह्यूज टाइटैनिक, उसको मोड़ना ना 5 साल का काम नहीं है, 10 साल का काम भी नहीं है और इसमें कोई करोड़ों आदमी लगेंगे जो इस शिप को मोड़ेंगे, तो वो करोड़ों आदमी अभी तक इकट्ठे नहीं हो रहे। सही तो बात। वही वाली बात कि यानी हाथ रोकने वाले, तो मुड़ तो रही है वो, मैं इसमें उम्मीद है, मैं इसके अलावा इसरार कोई और और रास्ता ही नहीं, चॉइस। 75 साल की उम्र में अगर मैं इस उम्मीद के साथ भी ना जाऊं कि हाँ मेरा मुल्क ठीक है, कुछ लोग आर डिसएग्रीइंग विद द नेशनल करिकुलम, ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं उस पर हाँ बात नहीं कर सकता। सही बात। ठीक है कि कुछ पीपल आर डिसएग्रीइंग के, हमेशा हर जगह डिसिडेंट्स होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हर दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, बिल्कुल होता है, सही हर बात। बंदा 100% तो इकट्ठा कभी हो ही नहीं सकता। इंडिया सही में बात। देख लें आप, जितनी बातें कर रहे हैं वो भी डिसिडेंट, सो यू कांट से दैट। और अच्छा है, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, ऐसी भी कोई बात हाँ हाँ नहीं। सही बात। लेकिन एक कदम आगे तो बढ़ाओ ना, एक कदम आगे तो बढ़ाना शुरू करो ना। अगर आपने कोई भी पॉलिसी बनाई है, जो भी बनाई हाँ है, मैं नाम नहीं ले रहा, तो उसके ऊपर जाहिर है 10-20 लोग तो आपका सिर फाड़ेंगे, हाँ तो उनकी बात सुन लो, हाँ देख लो, और कुछ उनमें से सच्ची बात है वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, और कुछ जाहिर शायद है। जेन्युइन होंगे, कुछ जेन्युइन ठीक भी हो सकते हैं। तो ठीक है, ये कौमें ऐसे ही बनती हैं, एक दिन ऐसी में बनते। कहाँ अच्छा, बनती है, अब पांच मुझे ये साल बताएं में कि कहाँ बनती सलीमा हाशमी साहिबा का क्या हाल है, उनसे मुलाकातें कैसी रहती हैं आपकी, कितनी दफा होती है मुलाकात? है। हाँ, कितनी दफा होती है 1.5 साल तो नहीं हुई, अच्छा। क्योंकि शुएब साहब आपको पता है बहुत बीमार हैं, तो हाँ उनकी वजह से उन्होंने बिल्कुल हमारा, यानी ईद बकरीद पे भी हम बाहर खड़े रहे थे, हमें हाँ अंदर हाँ आने की इजाजत नहीं थी, बच्चे गए सलाम करने वापस आ गए। हाँ। तो ये जिस दिन टीके लगे हैं हमें, विच इज समझे आप, कोविड की लॉकडाउन शुरू हुई है 16 मार्च 2020, तो पूरा 2020 गुजरा, फिर 2021 आया, फिर हम सब लोगों को 1 अप्रैल या 2 अप्रैल के लगभग टीके लगने शुरू हुए। तो अच्छा। उसके बाद जब दूसरा टीका लगा हमें, कोई मई में शायद, फिर हमारा जैसे कहते हैं रास्ता खुला, फिर हमारी पार्टियां बच्चों, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे उसकी भी, तो हमारी बर्थडे पार्टियां भी इकट्ठी नहीं हो रही थी, ईद भी इकट्ठी हाँ नहीं हो रही थी। हाँ, अब वो 1.25 साल के बाद अब हमने मिलना जुलना बहुत मोहतात तरीके से शुरू किया। शुरू किया। माशाल्लाह दे आर वेल ऑल ऑफ देम, वहाँ कोविड नहीं पहुंचा, मेरे घर तो आ गया था लेकिन उनके घर नहीं गया। हम्म, लेकिन चूंकि सलीमा की जरा लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको अस्थमा है, हाँ और शुएब हाँ। साहब बीमार हैं, तो वहाँ हम खुद भी मोहतात एहतियात कर। होते हैं और नहीं जाते, पूछ के जाते हैं, और जाते हैं तो बिल्कुल माँ दूर दूर बैठ के, वरना ये मोबाइल है, इससे बात हो जाती है बस। हाँ बात हो जाती है। चलिए, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, और जो काम आप कर रही हैं मुनीज़ा आपा, वो आप करती रहें, और इसी तरह फैज़ साहब हाँ, का जो नाम है वो इसी तरह बुलंद करती रहें। ये सबसे बड़ा काम है जो आप कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और जो आपकी किताबें आ रही हैं उनके लिए वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। हाय, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। बहुत थैंक बहुत शुक्रिया। और थैंक आखिर यू में फॉर दुआ की मेरी इनवाइटिंग इज्जत के लिए मी। काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाबे को मुबेशरा। मुझे इसराक सना को मुनीज़ा हाशमी साहिबा के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।